देखिए भक्तों, कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व एक बार भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूतनाथ भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए
श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए हमारे सन्मुख विराजमान भगवान श्री राम की दिव्य वांगमय स्वरूप तुलसीदास जी रचित भगवान श्री रामचरितमानस जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। जैसा कि हमने पीछे कथा सुना, मां पार्वती और भगवान शिव के दिव्य विवाह की कथा श्रवण किया, जिसके पश्चात 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान ने जन्म लिया और वो युद्ध में जाकर ताड़कासुर का अंत किए। उसके बाद भगवान शंकर और मां पार्वती बड़े ही प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर रहते हैं। एक दिन भगवान शंकर कैलाश पर एक वट का वृक्ष है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस कैलाश पर्वत पर एक वट का वृक्ष है और उस वट के वृक्ष की विशेषता क्या है? वह हर काल में, हर ऋतु में नया सुंदर लगता है कि मानो हर समय वो वृक्ष पर फल लगे हुए हो, हर समय उस वृक्ष पर नए नए पत्तियां लगी हुई। क्यों? उसका कारण ये है कि भगवान शंकर उसी वृक्ष के नीचे बैठकर मां पार्वती को कथा सुनाते आए। मां पार्वती को भगवान शंकर उसी वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनाते हैं। कथा के प्रभाव से वृक्ष हर समय नया बना रहता है। एक दिन भगवान शंकर उसी वृक्ष के नीचे एक बार तेहि तर प्रभु गय तरु बिलो की उर अति सुख भयउ। एक दिन भगवान शंकर उस वट के वृक्ष के नीचे पहुंचे और पहुंचने के बाद भगवान शंकर बड़े प्रसन्न भये। निज कर डासी नागरी पूछाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला। भगवान शंकर अपने हाथों से नाग रिपु छाला। नाग रिपु का अर्थ ये है, नाग माने हाथी और हाथी का शत्रु कौन? बाघ। भगवान शंकर अपने हाथों से बाघंबर बिछाकर और उस पे बैठ गए। मां पार्वती जब ये दृश्य देखी तो सहज समझ गई कि भगवान शंकर आज बहुत प्रसन्न हैं। देखिए, भगवान शंकर इतने शांत बैठे हैं। चौपाइयों का दर्शन करिए। बैठे सोह कामरी पु कैसे हरे शरीरो शांत रसु जैसे। बैठे सोह कामरी पु कैसे हरे शरीरो शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जाने गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जाने गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया वाम भाग आसन हर दीना। जानी पिया
जन्म कथा चित आए, बैठे शिव समीप पूर्व जन्म कथा चित आए, पूर्व जन्म कथा चित आए। भगवान शंकर इतने शांत होकर बैठे जैसे लगता हो कि शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया हो। मां पार्वती देखी तो पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। मां पार्वती ने जैसे देखा समझ गई कि अब इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तुरंत भगवान शंकर के पास पहुंची, चरणों में प्रणाम की तो भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में उनको आसन दिया। क्यों दिया? जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। अब यहाँ दर्शन करिए, चौपाई क्या लिखी है? जानी प्रिया आदर। यहाँ भगवान शंकर माँ पार्वती का आदर करते हैं। एक पति पत्नी का आदर कर रहा है। देखिए, हमेशा छोटे बड़े का आदर करते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा छोटे का आदर कर रहा है। क्यों कर रहा है? भगवान शंकर इस बात को जानते हैं कि पार्वती आज मुझसे राम जी के विषय में प्रश्न करने वाली है, और जिसके उत्तर के रूप में मैं उनको राम जी की गूढ़ कथा सुनाऊंगा, और ये कथा आने वाले समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी होगी। भगवान शंकर जान रहे हैं कि आज देवी कुछ अच्छा काम करने वाली है, इसलिए भगवान शंकर उनका आदर कर रहे हैं। माँ पार्वती आकर बैठी तो भगवान शंकर बोले कि देवी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आपके मन में कुछ संशय है। कहिए देवी, क्या बात है? तो माँ पार्वती बोली कि प्रभु, पूछना तो पिछले जन्म से ही चाहती हूँ नाथ, लेकिन पिछले जन्म की भांति विवाद नहीं करना चाहती, इस बार आपसे संवाद करना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोले, बोलिए देवी, क्या बात है? तो माँ पार्वती बोली कि प्रभु, मैं देखती हूँ तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहु अनंग आराती। मैं देखती हूँ प्रभु, आप दिन रात एक ही नाम का जप करते हैं, राम 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 राम। आप दिन रात इसी नाम का जप करते हैं। सारे मुनि लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं, वेद जिनकी महिमा कहते हुए न थकते हैं। प्रभु, क्या ये वही राम जी हैं जो अयोध्या में महाराज दशरथ के घर जन्म लिए, या कोई और राम जी हैं? लोग कहते हैं प्रभु कि राम जी निर्गुण है, राम जी ब्रह्म है। तो जब राम जी ब्रह्म है तो वो साकार रूप कैसे ले लिए? क्योंकि मैंने जहां तक सुना है ब्रह्म का अवतार नहीं होता, ब्रह्म शरीर नहीं धारण कर सकता। तो जब राम जी ब्रह्म है तो वो शरीर कैसे धारण किए? मुझे यही बात का संशय है प्रभु। तो भगवान शंकर बोले, देवी, जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे पानी है, पानी का कोई आकार है? पानी का कोई आकार नहीं है। उसको कटोरे में रखिए तो वो कटोरे का आकार ले लेगा, उसको ग्लास में रखिए तो ग्लास का आकार ले लेगा। लेकिन उसी पानी को यदि कटोरे में भरकर फ्रीज में रख दिया जाए 4 घंटे तो वो बर्फ बन जाएगा, और वो बर्फ बनने के बाद उस कटोरे के ही आकार में रहेगा जब तक वो पानी न बन जाए। तत्व वही है, पानी ही है, लेकिन अब क्या बन गया? बर्फ। अब आकार ले लिया। उसी प्रकार देवी,
भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, लेकिन भक्त जिस चाह से भगवान की कल्पना करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान उसी रूप में अवतार ले लेते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान शंकर बोले कि बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, लेकिन देवी वही राम जी जब भक्त पुकार करते हैं तो वही राम जी अवतार ले लेते हैं। तो माँ पार्वती कहीं कि प्रभु मुझे उसी राम जी की कथा सुनाइए। राम जी ने अवतार क्यों लिया, राम जी ने बचपन में क्या क्या लीलाएं की, राम जी कैसे जाकर धनुष तोड़े, राम जी कैसे मारीच और सुबाहु का वध किए, राम जी कैसे रावण का अंत किए, और राम जी कैसे वापस आकर अपने राजपाट को संभाले। जैसे जैसे माँ पार्वती प्रश्न करती गई, भगवान शंकर के हृदय में पूरी कथा उतरती गई। देखिए भगवान शंकर बहुत काल पहले ही रामचरितमानस की रचना करके रखे। जैसे जैसे माँ पार्वती प्रश्न करती गई, भगवान शंकर के हृदय में सारी कथा आती गई। भगवान दो दंड के लिए अपने नेत्रों को बंद करते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैली। दो दंड के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित है, लेकिन फिर तुरंत सोचे कि ध्यान में रहूंगा तो सिर्फ मुझे सुख मिलेगा, लेकिन जब ध्यान से बाहर निकलूंगा तो कथा सुनाऊंगा, और कथा सुनाकर पार्वती को सुख मिलेगा, कथा सुनाकर मुझे सुख मिलेगा, और आने वाले कलयुग में सभी जीवों को कथा सुनकर सुख मिलेगा। भगवान शंकर आंख बंद किए और मंगलाचरण करते हैं। बंदउ बाल रूप सोई राम, बंदउ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनाम, सब वेद सपत जे सुनाम, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुधासम गिरा उचारे, हर्षि सुधासम धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान शंकर नेत्रों को बंद करके भगवान के बाल रूप को प्रणाम करते हैं। बंदउ बाल रूप सोई रामू। उसके बाद मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर भी।